इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की मेजॉरिटी ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने पीटीआई और उनके नॉमिनीज़ को वोट देने हैं। लेकिन आज अगर आप सब मिलके एक शख्स की दुश्मनी में पीटीआई को कार्नर करने, उसको डिसमेंटल करने, उनको उनके जायज़ हुकूक देने से अगर आपने ये पॉलिसी तर्क ना की तो इसकी तबाही मुल्क को होगी। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन के 2 केसेस लगे हुए थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिसके आइंदा तारीख़ पेशी 20 तारीख़ यानी 20 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर हो गई है। और मैंने खुल के ये वजाहत दी कि आप एक तरफ तो हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया, दूसरी तरफ आप हमारे ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, जबकि आपकी ज़िम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। और आप उस ज़िम्मेदारी को निभाने की निस्बत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस निपटाने में, तो एक तासुर उभरेगा, एक इम्प्रेशन आएगा कि आप जानिबदार हैं, आपकी गैर जानिबदारी पे भी सवालिया निशान उठ जाएगा। तो उस पे बहरहाल उन्होंने अपना जवाब दिया और मैंने उनको ये भी इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है और हमें 144 लगा के हमें हलकों में प्रॉपर पंजाब में काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये नाइंसाफ़ी पे मबनी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में आपको एक वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इस वक्त एक ही ये पार्टी है पीटीआई जिसके साथ पूरे पाकिस्तानी अवाम और कौम खड़ी है। आज 80 से 90% अवाम सिर्फ़ इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जो सियासी बोने हैं, जो पीडीएम की जमातों के लोग हैं, उनके साथ कोई वर्कर, कोई शख्स, कोई बंदा जाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज ड्राइंग रूम में बैठ के हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। आज ड्राइंग रूम और बंद कमरों में बैठ के वो सियासी बोने इदारों के साथ मिल के साजिशें कर रहे हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, वो 144 लगा के हमारी एक्टिविटीज़ को मसदूद कर रहे हैं, हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान कौम उठा चुकी है ऑलरेडी, मज़ीद नुकसान होगा। हम ये वार्न करना चाहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग है। इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उनका वाहिद हल है कि आप फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, जो गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट के बग़ैर होगी ना तो कोई मेजर पॉलिसीज़ बना सकती है, ना वो इन्वेस्टमेंट ला सकती है, ना ओवरसीज़ का वो ट्रस्ट बहाल कर सकती है, ना ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आएगा। उसके लिए ज़रूरी है आप सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करें, तमाम पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ताकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ज़रिए जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो सख्त फ़ैसले भी करेगी, वो इस मुल्क की माशी तबाही जो हो चुकी है उसको बेहतर करेगी, और वो पॉलिसीज़ वो होंगी जो मुल्क की बका के लिए बेहतर होंगी। लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ़ एक शख्स की नफ़रत में, इमरान खान की नफ़रत में इतना आगे चले गए हैं, वो पूरे मुल्क को दाव पे लगाने को तैयार हो गए हैं। मुल्क की इकाइयाँ कमज़ोर हो रही हैं। आज 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के दहाने पे पहुँच चुके हैं। आज मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है, और इसके बावजूद वो इससे सबक नहीं सीख रहे कि अगर आपने इस तरह का गलत इलेक्शन करा दिया तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की इकाइयों को होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को होगा। मैं आज भी ये दावत देता हूँ और तमाम मुक़्तदर तबकों, हलकों, इदारों, स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की मेजॉरिटी ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने पीटीआई और उनके नॉमिनीज़ को वोट देने हैं। लेकिन आज अगर आप सब मिलके
ایک شخص کی دشمنی میں پی ٹی آئی کو کارنر کرنے، اس کو ڈسمنٹل کرنے، ان کو ان کے جائز حقوق دینے سے اگر آپ نے یہ پالیسی ترک نہ کی تو اس کی تباہی ملک کو ہوگی، اور اس کے ذمہ دار یہ سارے ادارے بھی ہوں گے، وہ سیاسی بونے بھی ہوں گے، اور تاریخ ان کو ہمیشہ تاریخ ترین الفاظ میں یاد رکھے گی، اور تاریخ میں یہ سیاہ دبہ اسی طرح ہوگا جس طرح آج ہم جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ سر، آپ کی طرف سے اب تک کتنی اپلیکیشن جمع کروائی گئی ہیں؟ کیونکہ آپ کو جیسے آج بھی آپ نے کیس میں بھی ذکر کیا، آپ کو کمپین نہیں چلانے، ہمیں الیکشن کمیشن سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن جمع کرائیں یا ایک کرائیں، میں نے ان کو، مجھے بتائیں، پروونشل الیکشن کمشنر نے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آئی جی پنجاب یا ان کے جو نمائندے ہیں، جو پولیس آفیشلز ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں یا ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ آر او کے دفتر سے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، پروپوزر سیکنڈر چھین رہے ہیں، نامینیشن فارم چھین رہے ہیں، پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کر رہے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود میں نے ایک گزارش کی تھی کہ آپ چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیں، انہوں نے وہ بات نہیں مانی، اور آج تک ہماری کسی ایپلیکیشن کو انہوں نے نہ انٹرٹین کیا، نہ انہوں نے کوئی ہمارے گریونسز ایڈریس کیے۔ اس لیے ہم ہزاروں کی تعداد میں گریونس یہاں لے کر آئیں یا ایک لے کر آئیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جانبداری اگر کریں گے تو ملک دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے، قوم اب ان چیزوں کو خود انصاف لے گی۔ تھینک یو۔ الیکشن کمیشن نہیں کروانے ہیں، اگر الیکشن کمیشن آپ کو انصاف نہیں دے رہا، آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے اور آپ جا رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے بھی، تو کیا آپ اس کے خلاف اپنے سپریم کورٹ سے یا پھر صدر مملکت سے کوئی درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے میں؟ دیکھیں، قوم دیکھ رہی ہے، لوگ نکل آئے ہیں، لوگ اپنا حق خود لیں گے پرامن طریقے سے انشاءاللہ۔